नमस्कार। आज हम एक महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा के एक बहुत ही खास हिस्से को समझने वाले हैं। इसका नाम है मेरी माँ। ये वो हिस्सा है जो उनके दिल के सबसे करीब था और चलिए आज जानते हैं कि ऐसा क्यों था। बिस्मिल कैसे इंसान थे, इसे समझने के लिए शायद भगत सिंह के इन शब्दों से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, भगत सिंह कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा के मालिक थे। तो चलिए इसी असाधारण व्यक्तित्व की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब हमारा देश भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जी हाँ, जब राम प्रसाद बिस्मिल ने इस दुनिया में आंखें खोली तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। माहौल ही कुछ ऐसा था जहां हर हिंदुस्तानी अपने दिल में आज़ादी का सपना लिए जी रहा था। और बिस्मिल ने तो बहुत ही छोटी उम्र से इस सपने को हकीकत में बदलने की लड़ाई शुरू कर दी थी। यहाँ एक शब्द आया है आधिपत्य। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी पर जबरदस्ती बल के दम पर अपना अधिकार जमा लेना, जैसा अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर किया था। और यही वो अन्याय था जिसके खिलाफ बिस्मिल जैसी महान आत्माएं खड़ी हुई। जाहिर है, अंग्रेज सरकार के लिए बिस्मिल एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। इसीलिए उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। पर यहाँ एक बात है जो सच में हैरान कर देती है। मौत को इतने करीब से देखते हुए भी उन्होंने जेल की काल कोठरी से अपनी आत्मकथा लिखी। ये सिर्फ लिखना नहीं था, ये भी आज़ादी की लड़ाई का एक जरिया था। लेकिन जानते, बिस्मिल की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी। उनके अपने घर के अंदर भी विचारों का एक संघर्ष चल रहा था। परिवार में दो अलग अलग सोच थी। एक तरफ थे उनके पिताजी और दादी जी। वो चाहते थे कि बिस्मिल ये क्रांतिकारी काम छोड़कर शादी कर लें और घर गृहस्थी बसा लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ थी जो एक ढाल की तरह उनके साथ खड़ी थी। वो न सिर्फ चुपके से उन्हें पैसे देती थी, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में उनका हौसला भी बढ़ाती थी। और इस बात को खुद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। वो साफ साफ कहते हैं कि उनके अंदर जो भी जीने की इच्छा थी, जो भी हिम्मत थी, वो सब उनकी माँ और उनके गुरु की ही देन थी। उनकी माँ उनके लिए सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। तो अब बात करते हैं उन अनमोल सीखों की, उन मूल्यों की, जिन्होंने राम प्रसाद को बिस्मिल बनाया। उनकी माँ का वो जो प्रोत्साहन था ना, उसने बिस्मिल के अंदर एक ऐसी मजबूती, एक ऐसी दृढ़ता पैदा कर दी थी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उन्हें अपने रास्ते से हटा नहीं पाई। यही हिम्मत तो एक क्रांतिकारी की असली ताकत होती है, और ये ताकत उन्हें अपनी माँ से मिली थी। माँ से मिली सबसे गहरी सीखों में से एक थी हमेशा सच के रास्ते पर चलना। उन्होंने सिखाया कि सच बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है, और बिस्मिल ने इस बात को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाया, भले ही इसका नतीजा कुछ भी हो। अब जरा ये सोचिए कि एक क्रांतिकारी के लिए सच का साथ देना इतना जरूरी क्यों था। वो इसलिए क्योंकि जब कोई अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी सच के दम पर ही तो उन्हें अपने साथियों और देश के लोगों का भरोसा मिलता था। और ये बात तो और भी अद्भुत है। एक क्रांतिकारी की माँ होने के बावजूद वो अपने बेटे को अहिंसा का पाठ पढ़ा रही थी। उनका सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। वो कहती थी, अपने दुश्मन को भी कभी मौत की सजा मत देना। ये उनकी महान सोच और करुणा को दिखाता है। सच कहूं तो बिस्मिल की माँ खुद भी एक असाधारण महिला थी। उन्होंने समाज के बनाए नियमों से आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी कहानी वाकई में प्रेरणा देने वाली है। सोचिए, जब उनकी शादी हुई तब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थी। लेकिन घर का सारा कामकाज सीखने के बाद उनके मन में खुद पढ़ने की इच्छा जागी। उन्होंने अपनी सहेलियों की मदद से अक्षर सीखे और फिर अपनी मेहनत के दम पर किताबें पढ़ना भी सीख लिया। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा नज़ारा होगा जब वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर अक्षर ज्ञान ले रही होंगी। उस जमाने में एक महिला के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। ये उनके मजबूत इरादों को दिखाता है। बिस्मिल को ये पक्का यकीन था कि अगर उनकी जिंदगी में उनकी माँ जैसी माँ नहीं होती तो शायद वो भी एक आम इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी गुजार देते। उनकी माँ ही थी जिन्होंने उन्हें साधारण से असाधारण बनाया। और अब हम आत्मकथा के सबसे भावुक हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये वो शब्द हैं जो बिस्मिल ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से ठीक पहले अपनी माँ के लिए लिखे थे। इन शब्दों में एक बेटे का अपनी माँ के लिए जो अथाह प्यार और सम्मान है, वो साफ महसूस होता है।
उन्हें बस इस बात का अफसोस था कि वो अपनी माँ के त्याग और उनके प्यार का कर्ज इस जिंदगी में कभी नहीं चुका पाए। ये रिश्ता ही ऐसा था जहां माँ ने अपने बेटे को देश के लिए तैयार किया और बेटे ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया, लेकिन अपने दिल में हमेशा अपनी माँ को सबसे ऊपर रखा। अपनी माँ को हिम्मत देते हुए वो लिखते हैं कि उन्हें ये सोचकर सब्र करना चाहिए कि उनके बेटे ने अपनी जान किसी एक माँ के लिए नहीं, बल्कि सभी माताओं की माँ यानी भारत माता के लिए बलिदान कर दी है। और देखिए आखिर में वो अपनी माँ से क्या मांगते हैं। कोई दुनियावी चीज नहीं, बस एक वरदान कि जब मौत सामने हो तो उनका दिल जरा भी न घबराए और वो अपनी माँ को याद करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शांति से इस दुनिया से जा सके। तो यहाँ एक सवाल हम सबके लिए है सोचने के लिए। बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा योगदान क्या था? एक बेटे की अच्छी परवरिश करना, या फिर देश के लिए एक ऐसा देशभक्त तैयार करना जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी? इस पर जरूर सोचिएगा।